हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। गाइस, आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि गाइस आज जिस कंपनी के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और गाइस, करंटली आप एक एमएनसी कंपनी की जॉब सर्च कर रहे हैं और नोएडा या दिल्ली में करंटली लोकेटेड है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। गाइस, बेसिकली आज जिस कंपनी की डिटेल आपके यहाँ शेयर करने वाला हूँ इसमें मैं ऑलरेडी मल्टीपल यहाँ पे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन काफी सारे कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन भी हो गया है, लेकिन काफी सारे कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। तो गाइस, मैं इसमें टोटली कवर करने वाला हूँ कि वो क्या इशू थे, क्या प्रॉब्लम जो कैंडिडेट को फेस करने पड़े जिससे कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो गाइस, मैंने जितने भी कैंडिडेट वहां पे विजिट करवाए थे सबका मैंने फीडबैक वहां पे चेक किया, तो मोस्टली कैंडिडेट ने सेम ही आंसर दिए। सो गाइस, इस वीडियो में टोटली कवर करने वाला हूँ कि अगर आप इस कंपनी में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो टोटली मैं इसमें जो कंप्लीट आपको जो प्रोसेस यहाँ पे बताने वाला हूँ, कैसे आप यहाँ अपना इंटरव्यू दे सकते हैं और कैसे आप यहाँ अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। गाइस, आज इस कंपनी की बेसिकली डिटेल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली इस कंपनी का नाम है प्रोवाना प्राइवेट लिमिटेड। प्रोवाना की बात करें टोटली एक मल्टीनेशनल कंपनी को रन करती है जो कि नोएडा लोकेशन पे लोकेटेड है, और इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है नोएडा सेक्टर 15, सेक्टर 2 और सेक्टर 6 में लोकेटेड है। इसके जो है दो ऑफिस हैं। करंटली जो पुराने ऑफिस में इसकी हायरिंग नहीं हो रही, नए ऑफिस में इसकी हायरिंग ओपन हो गई है। गाइस, करंटली इसमें जो है काफी बल्क में इसमें हायरिंग चल रही है, लेकिन काफी सारे कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। गाइस, प्रोवाना का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, सिलेक्शन क्राइटेरिया काफी अलग है। उनको जो होता है थोड़ा ट्रस्ट यहाँ पे दिलाना पड़ता है कि ये कैंडिडेट जो है लॉन्ग टर्म के लिए हमारी कंपनी में वर्क करेगा। तो गाइस, अगर आपने एचआर का एक ट्रस्ट जीत लिया तो डेफिनेटली आपका 90% सिलेक्शन ऑन द स्पॉट ही वहां पे हो जाता है। गाइस, तो गाइस बात करें कि प्रोवाना की, प्रोवाना एक टोटली एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी को रन करती है, जिसमें जो है मल्टीपल प्रोसेस के लिए हायरिंग चलती रहती है और मल्टीपल प्रोसेस इसमें ऑलरेडी है। गाइस, जैसे यूएस हेल्थ केयर हो गया, एयरलाइंस हो गया, बैकएंड हो गया, बेसिकली इंटरनेशनल प्रोसेस पे ही रन करती है मोस्टली। और गाइस, बेसिकली इसमें अगर आप कोई भी प्रोसेस में जाना चाहते हैं या तब कंप्लीट बैकएंड प्रोसेस पे जा सकते हैं, या 80% बैकएंड और 20% कॉल्स के प्रोसेस में आप जो है जॉब के रिगार्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइस अप्लाई करने के मैं इसमें टोटली जो है तरीके आपको बताने वाला हूँ, जो ऐसे तरीके हैं जहां आप जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, तो गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी आपका जो यहाँ पे इजी तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। गाइस, तो गाइस सबसे पहले बात करें प्रोवाना में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको इंटरव्यू के राउंड्स यहाँ पे कैसे देने होंगे। सबसे पहले बात करूँ तो टोटली आपकी जो है वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब रहने वाली, कोई भी वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई कोविड की यहाँ पे सिचुएशन लगती है तो उस केस में आपको जो है ये वर्क फ्रॉम होम जो है प्रोवाइड करती है कंपनी, कोई भी आपको जो है निकालती नहीं है। गाइस, तो एक प्लस बेनिफिट भी आपको देखने को मिल जाता है। और गाइस सबसे पहले बात करें मोड ऑफ इंटरव्यू की, इसके मोड ऑफ इंटरव्यू टोटली आपकी जो है फेस टू फेस सारे इनके जो ऑफिस में ही होने वाले हैं। गाइस, बात करें अगर आप जो है यहाँ पे डायरेक्टली फेस टू फेस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। यहाँ मंडे टू फ्राइडे आप एनी टाइम 10 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक आप जो इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे। गाइस, और गाइस बात करें अगर आप इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो बेसिकली आप जो है 2 बजे के बाद ही यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाइए, क्योंकि गाइस मोस्टली जो इनके राउंड्स होते हैं वो, क्योंकि यूएस प्रोसेस में रन करती है तो सारे इनके जो इंटरव्यू के राउंड्स होते हैं वो इवनिंग के ही टाइम पर होते हैं। मान लीजिए आपका जो पूरा दिन भी यहाँ पे लग सकता है, तो आपको वहां पे थोड़ा पेशेंस भी रखना होता है। गाइस, सबसे पहले मैं इसमें 2 प्रोसेस के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला प्रोसेस आ गया आपका बैकएंड प्रोसेस और नंबर 2 हो गया आपका इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस। बैकएंड प्रोसेस के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो बेसिकली इसमें जो इंटरव्यू के राउंड्स आपके 3 होने वाले हैं। और गाइस बात करें इसमें इंटरव्यू राउंड की, सबसे पहले राउंड आपका जो है यहाँ पे एचआर राउंड होता है। बेसिक गाइस सबसे इंपॉर्टेंट राउंड ही एचआर राउंड होता है। गाइस, अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन शानदार हो गया तो आपका जो है 90% वहीं पे सिलेक्शन हो जाता है। इस राउंड में एचआर आपको जो समझ लेता है, क्योंकि वो इतने सारे कैंडिडेट का वहाँ पे इंटरव्यू ले रहा है, तो उसे पता लग जाता है कौन लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे वर्क करेगा और कौन इजी तरीके से वहाँ पे जल्दी छोड़ के चले जाएगा। तो गाइस सबसे पहले अगर आप एचआर के राउंड वहाँ पे देने जाते हैं तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन एचआर आपको यही पूछती है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बेसिकली अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। गाइस सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा जो भी आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, आपका नेम हो गया, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो गया, और जो भी आपका एक्सपीरियंस है और जो भी आपने अचीवमेंट किए हैं, जो भी आपके कॉलेज टाइम में जो भी स्पोर्ट्स में आप आगे रहे हो, आगे हैं, तो उस चीज को आप जो है प्रेजेंट कीजिए। और गाइस हॉबीज आप वही बताइए जो कि आपका इंटरेस्ट हो, ऐसा नहीं कि आप रटा रटाया ज्ञान वहां पे फेल रहे हैं। जो भी आपकी हॉबीज हो, जैसे मोस्टली कॉमन लिसनिंग द म्यूजिक, प्लेइंग द क्रिकेट, ये सारी चीजें आप अवॉइड कीजिए, और जो भी आपका इंटरेस्ट हो
उसी पे ही आप जो है प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि एचआर आपसे तो फीडबैक के लिए दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यार आपका क्रिकेटर कौन है, आपको कौन सा म्यूजिक अच्छा लगता है। तो अगर आप ऐसे ही बोलेंगे तो एचआर समझ जाएगा कि अब ये रटा रटा ज्ञान फैल रहा है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप जिस चीज में आपकी हॉबीज होगी उसका थोड़ा बहुत आपको ज्ञान भी होगा तो वो चीज आप जो है कवर कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं गाइस। तो गाइस जो भी आपके स्किल्स हैं वो आप रखिए वहां पे। और गाइस मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप प्रोग्राम में ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो सीवी आप जितना नॉर्मल वहां पे बना के जाएंगे उतना ही बेनिफिट आपके साथ रहने वाला है। ये नहीं कि आप लंबा चौड़ा वहां पे जो एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं जबकि आपके पास एक्सपीरियंस लेटर ही नहीं है। मोस्टली कैंडिडेट का मैंने वहां पे जब इंटरव्यू फीडबैक लिया तो उन्होंने एक्सपीरियंस वहां पे मेंशन किया था, लेकिन उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस लेटर नहीं था और ना ही उनको अपना एक्सपीरियंस वहां पर प्रेजेंट करना आ रहा था। तो गाइस ये मोस्ट उनकी गलती थी, या तो उन्होंने जो है ऐसे यहाँ पे एक्सपीरियंस हमें मेंशन कर दिया। ऐसा नहीं करना गाइस। गाइस एक जेन्युइन आपको जो है जितना नॉर्मल शार्प अपना सीवी बनाएंगे, बेसिकली सीवी में आपको जो अपनी डिटेल्स डालनी है, आपकी हायर टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, अपना वर्क एक्सपीरियंस डालना है और जो भी आपकी हॉबीज हैं या जो भी आपके एक्सेल में जैसे आपकी अच्छी कमांड है, जो भी आपने कोर्सेस वगैरह किया है वो आप मेंशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 3 महीने कहीं वर्किंग किया उसका एक्सपीरियंस आपने मेंशन कर दिया। 3 महीने का कोई भी एक्सपीरियंस वहां पे काउंट नहीं होता, तो आप एज अ फ्रेशर ही वहां पे अप्लाई कर सकें। मिनिमम आपके पास 6 महीने या 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो काउंट होता है अगर आप कोई भी कंपनी में जाते हैं गाइस। अगर इससे कम है तो कभी भी काउंट नहीं होता है गाइस। तो गाइस ये माइंड में आप ध्यान में रखिएगा गाइस। प्रोवाने की बात करें, फर्स्ट राउंड आपका एचआर हो गया, जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ हो गया। उसके बाद व्हाई यू वांट टू ज्वाइन प्रोवाना, तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन भी रहता है, तो ये भी आपको जो वेल प्रिपेयर होकर जाना है गाइस। और गाइस ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर कहीं आपको जो सैलरी 6 महीने बाद सैलरी आपको अच्छी मिल रही है दूसरी कंपनी में, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? क्या आप हमारी कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे, स्विच कर लेंगे? तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन रहता है, तो ये आपको जो प्रेजेंट करना है कि हमें जो है कैसे एचआर का ट्रस्ट वहां पे जीतना है गाइस। तो गाइस ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और गाइस कोई भी एचआर आपको रैंडम टॉपिक दे सकती है जिससे कि वो कह सकते हैं कि 2 मिनट तक आप इसी टॉपिक पे बोलते रहिए। जैसे कि आपने कोई भी अपना इंटरेस्ट हॉबीज बताया तो उसके बारे में एचआर आपसे पूछेगी कि 2 मिनट तक आप कुछ ना कुछ इसके बारे में बताते रहिए। वो क्या करते हैं, बेसिकली आपको कम्युनिकेशन चेक करती है कि जो भी इसने चीजें बताई है क्या इसके बारे में उसे कुछ पता भी है और ग्रामेटिकली कितना करेक्ट है गाइस। गाइस ये चीजें आपको काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद सेकंड राउंड होता है आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट अगर आपके मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट है विद 90% एक्यूरेसी के साथ, तो अब आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। इस टाइपिंग स्पीड आपका मोस्टली यहाँ पे क्रैक हो जाता है क्योंकि बहुत सारे आपको चांसेस देते हैं, तो टाइपिंग का तो कोई भी इशू नहीं है। मेन आपके 2 ही राउंड है, फर्स्ट आपका एचआर राउंड, दूसरा आपका टाइपिंग राउंड। अगर ये दो आपने क्रैक कर लिया तो मान लीजिए आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। तो गाइस बैक एंड प्रोसेस के लिए इजीली होता है गाइस अगर आप यहीं पे एक्सपीरियंस थे। और गाइस बात करें कि अगर आप प्रोवाना में जाते हैं तो मिनिमम आपकी जो है सैलरी यहाँ पे 18,000 सीटीसी यहाँ पे देखने को मिल जाती है गाइस। तो गाइस जो भी कैंडिडेट 18,000 सीटीसी में कंफर्टेबल है तो आप वहां पे बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस बहुत लंबा चौड़ा है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है और आप बैक एंड प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, तो आप 18,000 में कैसे सेटिस्फाई करेंगे? तो एचआर ये भी चेक करती है यार कि इसके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो अगर ये कुछ टाइम यहाँ पे करेगा और कुछ टाइम बाद ये चला जाएगा क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली दूसरी कंपनी में स्विच करेगा, तब इस वजह से वो भी आपको सिलेक्शन नहीं रखती है। तो गाइस अगर आप बैक एंड प्रोसेस में जाना चाहते हैं प्रोवाना में, तो बेसिकली आपको जो मिनिमम सैलरी यहाँ पे 18,000 यहाँ पे देखने को मिल जाती है अगर आप एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है। दोनों के लिए ये जो है 18,000 सिटी सैलरी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं रिकमेंड करूंगा। अब अगर आप कंफर्टेबल हैं बैक एंड प्रोसेस में 18,000 में जॉब की नीड है, तो आप अपना सीवी अपडेट कीजिए। उसमें जो भी अगर आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस को कम से कम कीजिए, क्योंकि जितना कम आप एक्सपीरियंस वहां पर मेंशन करेंगे उतने ही कम आपको जो है क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा एचआर का। जितना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग बैक टू बैक एचआर आपको जो है क्वेश्चन पूछते रहेगी। तो ऐसा नहीं करना है, मुझे सिंपल तरीके से अपना सीवी एक रेडी करना है गाइस अगर आप बैक एंड प्रोसेस के लिए जा रहे हैं। और गाइस अगर आप बैक एंड प्रोसेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो एचआर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप प्रेशर में वर्क कर सकते हैं, तो आपको बेसिकली वहां पर यस बोलना है। और उसमें जो है एचआर आपसे पूछता है कि इसमें तो टोटली आपकी नाइट शिफ्ट रहेगी, तो एचआर क्या बोलेगा, आपको जज करेगा कि ये जो नाइट शिफ्ट में भी कंफर्टेबल है या नहीं है, तो आपको थोड़ा डराएगा। तो आपको जो है उनकी हर कंडीशन में यस करनी है, आपको नो नहीं करनी है। जहां आपने नो बोला वहीं आपका रिजेक्शन हो गया गाइस। तो जो भी उनकी टर्म एंड कंडीशन है कि आप वर्क प्रेशर में कंफर्टेबल हैं,
आप नाइट शिफ्ट में यहाँ पर कंफर्टेबल है। अगर वो बोलेंगे ये तो मैं टोटली नाइट शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट में आपको काम करना पड़ेगा, तो आपको जो यस करना पड़ेगा। लेकिन अब जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब आपके टीयर्स आपको पता लग जाएगी ये मेरे टीयर्स है, तो उनके अकॉर्डिंग ही आप अपनी शिफ्ट अपनी चेंज करा सकते हैं। और बैक एंड प्रोसेस के लिए टोटली ये डे शिफ्ट प्रोवाइड भी कर देते हैं गाइस। ये पॉइंट आपको जो है काफी शार्प रख के जाना है कि जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो आपको यस करनी है, कहीं भी अभी आपको ना नहीं कहना है गाइस। बात करें प्रोसेस नंबर 2 की, इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस। गाइस अगर आप इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो बेसिकली 2 राउंड यहाँ पे होने वाले हैं। फर्स्ट आपका एचआर राउंड से होने वाला गाइस। एचआर राउंड काफी यहाँ पे लंबा चलता है, तो आपको थोड़ा वहां पे पेशेंस रखना पड़ेगा गाइस। और जो भी आप वहां पे बोलेंगे वो मोस्टली आपको जो है इंग्लिश में कम्युनिकेशन वहां पे करना पड़ेगा। और गाइस अगर आप इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो बेसिकली आपको यहाँ पे तो टोटली आपको नाइट शिफ्ट वहां पे कंफर्टेबल होना चाहिए। लेकिन अगर आप जो है बैक एंड प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो डे शिफ्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन जो है इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस में टोटली आपकी जो है नाइट शिफ्ट ही रहने वाली है गाइस। तो गाइस जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस बात करेंगे इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस में सैलरी की। सैलरी काफी अच्छी इसमें देखने को मिल जाती है। 35,000 तक यहाँ पे सिटी से सैलरी आपको देखने को मिल जाती है गाइस। टोटली डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे। सो गाइस मैं एक बार यही बोलता हूँ कि जितना शार्प आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होगा उतने ही ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी गाइस। तो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट है और कोई इसे ध्यान में रख के आप जाइए। अगर आप इन चीजों को आप फॉलो करते हैं, बेसिक आप जो है अपना इंट्रोडक्शन रेडी करते हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसे आप प्रेजेंट करने का अच्छा तरीका आपको आ रहा है, और जो भी टर्म एंड कंडीशन है पुरवाना की अगर आप एग्री होते हैं उसमें, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी आप इजीली वहां पे ले सकते हैं गाइस। और एक हैंडसम सैलरी आपको देखने को मिल जाती है गाइस। बात करें कि बैकएंड प्रोसेस में तो मोस्टली इसमें जो है आपके जो है डे शिफ्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन कभी कभी अगर आपकी मिड में शिफ्ट लगती है या नाइट शिफ्ट लगती है तो उसमें जो है कंपनी आपको नाइट अलाउंस भी देती है, कैश फैसिलिटी भी देती है, मील फैसिलिटी भी आपको देती है गाइस। लेकिन डे शिफ्ट में आपको जो है कोई भी कैश फैसिलिटी यहाँ पे कंपनी नहीं देती है। और गाइस अगर आप इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो बेसिकली तो उसमें टोटली आपको सारे अलाउंस मिलने वाले हैं। जैसे कंपनी कैश प्रोवाइड करती है, मील प्रोवाइड करती है, और आपको इंसेंटिव भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है गाइस। तो गाइस काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और काफी शानदार कंपनी है। अगर आप करंटली दिल्ली या नोएडा में है, डायरेक्टली एक मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हैं तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। डेफिनेटली आपका यहाँ पे कैरियर एक ब्राइट बनने वाला है गाइस। तो गाइस ये 2 प्रोसेस थे जो कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ इजीली आप जो है जा सकते हैं। एक बैकएंड प्रोसेस के लिए और एक इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस के लिए यहाँ पे आप कर सकते हैं। और गाइस करंटली अगर आप कहीं पे एक्सपीरियंस है और आप एज अ मैनेजर या एज अ टीएल या एज अ एचआर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, एचआर के रूप में आप जो है इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कैसे आपका जो है इंटरव्यू में इंटरव्यू कराने वाला हूँ गाइस। सो गाइस अगर आप जाना चाहते हैं एज ए टीएल प्रोसेस में या बैकएंड प्रोसेस में, इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस में, अकाउंट्स प्रोसेस में, तो जो भी आप प्रोसेस में जाना चाहते हैं तो मैंने एक अपने ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो आप मुझे मेल आईडी पे अपना अपडेटेड यहाँ पे एक सीवी आप मेंशन कर सकते हैं। तो वहां पे आपको जो प्रॉपर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आई एम वर्किंग फॉर बैक एंड प्रोसेस जॉब, इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस जॉब, एज अ अकाउंटेंट आई एम वर्किंग। तो ये सारा आपको जो अपना प्रोसेस का नेम वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल आईडी या आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे यहाँ पे डीएम कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको जो यहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल कराने वाला हूँ डायरेक्टली प्रोवाने से। लेकिन अगर आप जो है शेड्यूल नहीं कराना चाहते हैं, डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, तो आप डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के लिए भी जा सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन मैंने इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया सारा एड्रेस। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर 15 है गाइस। तो गाइस आप डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और अगर आप शेड्यूल भी कराना चाहते हैं तो मेरे थ्रू आप शेड्यूल करा सकते हैं गाइस, क्योंकि मेरे ऑलरेडी मल्टीपल ऑफर फ्रेंड ऑलरेडी वर्किंग है और कई सारे कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन भी हुआ है। तो इजी तरीके से मैं आपका जो रेफरेंस वहां पे मेंशन कर दूंगा, जिससे कि आपका इजीली यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इस रेफरेंस थोड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आपके चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। बाकी अगर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वहां पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा गाइस। और अगर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन है तभी आप अप्लाई कीजिए गाइस, क्योंकि 12th पास अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओनली ग्रेजुएट कैन अप्लाई गाइस। सो गाइस जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो एज सुन एज पॉसिबल आप इंटरव्यू के लिए चाहिए चले जाइए या मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको शेड्यूल करा दूंगा, जिससे कि आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा गाइस। सो गाइस फाइनली प्रोवाना के रिगार्डिंग सारे डाउट सारे इश्यू मैंने आपको जो है क्लियर करने की कोशिश की है। सो गाइस फिर भी आपके मन में कोई इशू अगर प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे या मेल के थ्रू अपने सीवी आप अपना सारा कुछ अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं गाइस। लिंक मैंने सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, तो आप चेकआउट करना ना भूलें गाइस। सो गाइस फिर भी आपके मन में कोई इशू है, कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी सजेशन अपना दे सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको जो पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा गाइस। सो आई होप कि गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें गाइस, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो बेल आइकन दबाना ना भूलें गाइस। सो थैंक यू सो